मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम समय के अंदर आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 को लेकर के हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे और सरकार ने कुछ एजेंसीज हायर की हुई हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर, ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए। जो फॉर्म 7 भरे गए, जिसमें 2 नामों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वैसे तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी को समय समय पर संगठन ने, हमारे पीडीएफ प्रहरी लोगों ने और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं ने हमें दिए फॉर्म, जो फॉर्म पहले से भरे हुए थे, बड़ी संख्या में फॉर्म। द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई, दशरथ और नंदलाल। द्वापर, त्रेता, सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी, 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी आई। आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे,
वही प्राइज मैंने इनको दिया है। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही अपने घर पर ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करते हुए। ठीक, ये लोकतंत्र बचाने वाले प्रहरी हमारे पीडीए प्रहरी पूर्व विधायक अरुण वर्मा और इनके तमाम सहयोगी साथियों जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उनके प्रयासों से आज नंदलाल हमारे आपके सामने हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नियम है, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉल्स लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे आवेदन प्रस्तुत करता है किसी विरुद्ध लोक जो 31 है, धारा 31, 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराएगी और इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। हम अपने विधायकों से कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों के पास जानकारी मिल रही है, वो जमीन पर हैं। विधायक सैजुल इस्लाम, उनके क्षेत्र में भी ये सभी विधायकों से कहेंगे कि गिनती कराने के लिए एक व्यक्ति लाइए आप, और तारीख तय कर दी है 16। कानपुर क्षेत्र में भी काटे जा रहे हैं। खड़े हो जाओ आप योगी जी से सुंदर हो, तब भी वोट काट दे रहे हैं योगी जी आपके। मैं एसडीएम को कह दिया जी, अगर किसी का वोट काटा है आपने तो कमकती आपके आ जाएगी। आप बताइए, हमारे जो पार्टी के योगी हैं। हेलो, हाँ भैया, तो आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे यहाँ, और जो दावत आपने नहीं दी है हम सबको दावत दोगे आप। अध्यक्ष जी बताइए ना, ठीक है, दावत होगी, बैठिए पार्टी कार्यालय में 16 तारीख को वो दावत होगी हमारे विधायक जी रिजवी साहब की तरफ से। तो कौन था नाम? हालांकि रिजवी साहब बहुत कंजूस हैं। नाम अब पूरी बात खोल दूं? हाँ ठीक है, नहीं होगा, खाना होगा उसमें 16 तारीख को। हाँ, नंबर क्या था गाड़ी का भेजो। तो पत्नी जब आएंगी तो उनकी तस्वीर अपने आप खींच देंगे वो। एक विधायक बताइए, रिजवी इतने सीनियर हमारे, इनकी पत्नी का भी वोट काट दिया, आया भी नहीं हो, कुछ कारण है। तो सोचिए, जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप विकसित भारत की बात कर रहे हो, पूरा भारत का बजट आपने मल्टीनेशनल कंपनियां 5% लोगों के लिए बनाया हो, पूरा का पूरा अमेरिका को कैसे साथ देंगे, यूरोप को कैसे आगे कारोबार बढ़ाएंगे, या अन्य देशों में जो चीजें उनको उनके लिए बजट बना रहे हो आप। दिन भर आप डिजिटल इंडिया, दिन भर आप स्किल, दिन भर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद जो आपने सिस्टम लगाया, जो व्यवस्था बनाई है, जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है। कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है, उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, जो हमारे नंदलाल जी हम लोग सामने ले आए, 16 को और लोग लेके आएंगे, फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग को। क्योंकि जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की, तो फॉर्म 7 तो बंद होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए केवल। फॉर्म 7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त करनी चाहिए उन्हें। और हमारे विधायक लोग पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरेंगे, भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या अन्य
जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अपराधी जेल से भाग जा रहे हैं और जो भागे हैं उनका सहयोग करने वाले बड़े बड़े अधिकारी होंगे। बिना बड़े अधिकारियों के कोई भाग नहीं सकता। और ये भगाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन कम बचे हैं, सरकार का आखिरी बजट है। सब अपने अपने स्थान सेट कर रहे हैं। सुनने में आया है कि ऐसा भगाया, एस्कॉर्ट किया और सीधा नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया, हवाई जहाज में बैठाया, विदेश भेज दिया। कोडीन, सिरप, वो तो चल ही रहा है। इन्हीं के लोग निकल रहे हैं, इन्हीं के लोग शामिल मिल रहे हैं उसमें। बड़े पैमाने पे इन्हीं के लोग शामिल हो रहे हैं। रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ा ली इन्होंने। और जिस सरकार से कोई उम्मीद न रही हो, या जिस सरकार ने जनता को पिछले इतने वर्षों में निराश किया हो, उसके आखिरी बजट से क्या उम्मीद होगी हम सबको। इनको किसी की फिक्र नहीं है, ना किसान की, ना गरीब की, किसी की फिक्र नहीं है। और फिक्र होती तो इतनी महंगाई बढ़ती, इतना सोना महंगा हो जाता। ये हमारे विधायक या हम सब लोग जानते हैं, गरीब परिवार आज शादी नहीं करा सकता, इतना महंगा है हर सामान। सोना तो भूल जाइए। ये तो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि लोहे पर पीतल भी करोगे तब भी नहीं आप ले पाओगे। इसलिए नंदलाल को एक बार फिर बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम लोग पूरा साथ देंगे इनके साहस, इनकी बहादुरी, इनकी ईमानदारी के लिए। और किसी पत्रकार को अगर साइन कराना हो तो आके देख सकता है, फॉर्म है सामने, साइन करा ले। इनकी प्रताड़ना भी होगी है आजमगढ़ में सर, हम लोग जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत किए ना। अरे नहीं होगी, क्या टेंशन ले रहे हो आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात के लिए। सेवन के अलावा तो पता चल रहा है कि कुछ लोगों के नाम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो जानकारी लेंगे समय समय पर। देखिए, बहुत मोटी मोटी बात है। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाएं। सिस्टम जितना ही स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। अगर आप सिस्टम को खत्म करें, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जो जहां बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को बेहतर करें, व्यवस्था को बेहतर करें। वो व्यवस्था बेहतर होगी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र के पास और भरोसा बढ़ेगा। सर, कई बीएलओज के भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका ये दावा है कि दबाव बनाया जा रहा है उन पर कि और बढ़ाए जाएं। आपने भी शायद सोशल मीडिया पर वो वीडियो बयान जारी किया है। बहुत से बीएलओ की जान गई है, सरकार ने अभी भी मदद नहीं की। सरकार दबाव बना रही है, न ट्रेनिंग कराई, न कोई उनको सुविधा दी है, उनको परेशानी में डाल दिया है। दबाव, धमकी और तरह तरह का प्रलोभन ये बीएलओ को किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बीएलओ ऐसे हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए वो खड़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं झुक रहे। बनारस में जाकर पत्रकार और जन आदर्श भारत वाला बहुत बड़ा उजागर किया। हमारे पत्रकार भाइयों, आप भी प्रहरी बन जाओ लोकतंत्र के। आपसे भी अपील है। अब बीजेपी वाले व्हाट्सएप में भी चले गए, चैनलों में तो थे ही, व्हाट्सएप पे भी आ गए। अंदर पत्रकारों के व्हाट्सएप पे आ गए। सर, कई जगह पे सोशल मीडिया पे कि आप
आप 2027 से सपा रिजर्व नोएडा से शुरू करने जा रहे हैं। अभी केवल फॉर्म 7, फॉर्म 6, BLO, ये नंदलाल जी का फॉर्म है, ये जिसमें उनके दस्तखत हैं, ये दस्तखत नहीं कर पाते हैं, ये अंगूठा मारते हैं। ठीक, धन्यवाद। सर वे डील है, अमित शाह क्या चीज? वे डील जो हो डील ने ढील दी है, ढील। WTO के बाद बड़े पैमाने पर बाजार खोल दिया गया है और बाजार खुलने के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे फार्मर्स, गरीब, इनके ऊपर संकट आने वाला है। MSMEs कैसे कॉम्पिटिट करेंगे जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च, इनोवेशन और तमाम तरह का सहयोग जब सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार जरूर कहती है कि MSMEs हमारी इतनी हैं, लेकिन रजिस्टर्ड MSME क्यों नहीं है ज्यादा? और फिर आपसे सीधी सी गिनती की बात है, 0 बड़ा कि 18, 0 बड़ा कि 18? बीजेपी गिनती ही नहीं जानती है। आप बताइए 18%, 0%, इसमें बड़ा क्या है? लाभ किसको होगा? आने वाली चीज पर, जाने वाली चीज पर। बीजेपी अभी भी 18 और 0 का पहाड़ा पढ़ा रही है जनता को। आप खुद सोचिए, 0 बड़ा कि 18? जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो समझ जाएगा कि डील नहीं ढील दी गई है, पूरा बाजार उनके हाथों में चला जाएगा। सर कई BLO के ऊपर तो नौकरी का भी खतरा मंडरा रहा है, तो वो परेशान। BLO नौकरी बचाने के लिए कहीं भी अन्याय नहीं होने दे रहे हैं। वो मन ही मन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में BLO मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अंतोगत्वा नौकरी किसकी जाएगी? बड़े अधिकारी बच जाएंगे, BLO की नौकरी ले लेंगे। इसलिए BLO अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। आपकी डील में मिल्क प्रोडक्ट्स की भी काफी वक्त से आपने मुद्दे को उठाया था कि जो वो लेकर आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो आप सुना है एनिमल फीड आ रहा है। एनिमल फीड किसके लिए आ रहा है? एनिमल फीड के लिए रास्ता खोल दिया आपने। हमारा जितना भी बाजार में खाने का तेल इस्तेमाल हो रहा है, सोयाबीन आएगा। और लास्ट में सुना है कि अभी पूरा डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, अभी और जानकारी हासिल होगी, अन्य में भी कुछ चीजें शामिल होंगी, अन्य आदि। इसमें कौन कौन से सामान आएंगे? क्या फॉर्म 7 का मिसयूज हो रहा है? जो आपने कहा है कि फॉर्म 7 बंद कर दिया जाना चाहिए। आप ऐसा आओ, नंदलाल की दस्तखत करा लो। आप आओ, दस्तखत करा लो नंदलाल की। और ये नंदलाल का फॉर्म है, और नंदलाल ये खड़े, हम यहां खड़े। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटना। नागरिकता अगर है आपकी भारत की, तो आप वोट डालने वाले अधिकार है आपके पास, वोट का अधिकार है। इसीलिए कई बार का ये ऐसा नहीं, NRC था। ये रहे नंदलाल और ये रहा इनका फॉर्म। इसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको? आयोग बताए, सरकार बताए। ठीक, बहुत धन्यवाद।